नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर चलेंगे दोस्तों, जो कि पार्ट आपका 4 है, जिसमें दोस्तों रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे उसमें क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, वो क्या है दोस्तों, जैसे आपके वेरिएशन हुआ, आपके कुछ जो कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे कम समय में नहीं उन्हें कर पाते हैं, मात्र उन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको मात्र 2 सेकंड में यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, जो कि ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी के क्वेश्चन से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो किस प्रकार से देखेंगे वो दें। जैसे दोस्तों नेट को 13/7 लिखा है, तो ये याम को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो किस प्रकार से वो देखें, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दूं, आपको ये विपरीत चिन्ह याद होनी चाहिए, यानी कि एन किस स्थान पर आता है, वो किस स्थान पर आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे दोस्तों एन का विपरीत होता है एम, एन का विपरीत होता है एम। ई का विपरीत देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ई का विपरीत, फिर इसमें लगाएंगे टी का विपरीत, यानी कि इसमें दोनों ई का विपरीत क्या हो जाएगा वी, और टी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखेंगे, यानी एम किस स्थान पर आता है 13 पर आता है, वी किस स्थान पर आता है दोस्तों 22 पर आता है, जी आता है आपका 7 पर। तो इस प्रकार से ये लिखा गया है, यानी कि इसमें जो लॉजिक लगाया है वो इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से हम लोग जिसका आंसर निकालना है उसे देखेंगे। जैसे बाई का जो विपरीत होगा दोस्तों बी होगा, तो बाई का विपरीत क्या होगा बी, और ए का विपरीत जेड, और एम का विपरीत एन। तो ये कोडिंग क्या करेंगे, यानी कि 2 आपका जेड हो जाए 26, और एन कितने स्थान पर आता है वो आता है आपका 14 पर। यानी कि आपका 22 61 4 किस ऑप्शन में, 22 61 4 ऑप्शन नंबर सी में, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यदि वाटर को इस प्रकार लिखा जाता है 48 74 9 लिखा है, तो ड्रिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। उसमें भी वही लॉजिक है जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया होता है। जैसे यहाँ पे चलेंगे, जैसे डब्लू, और डब्लू को देखेंगे दोस्तों विपरीत होता है डी, ए का विपरीत होगा यहाँ पे जेड, जी, टी का विपरीत दोस्तों जी, ई का विपरीत, ई के विपरीत को देखेंगे वो हमने अभी आपको बताया वी, और आर का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे आई। तो यानी कि जी किस किस स्थान पर आते हैं वो देखेंगे। डी होता है दोस्तों 4 पर, जेड होता है 26 पर, और जी होता है दोस्तों 8 पर, क्या होता है दोस्तों जी होता है 7 पर, और वी होता है दोस्तों 22 पर, आई होता है दोस्तों 9 पर। अब इनको क्या करेंगे, इसमें केवल आपको क्या लगाना है कि इसमें इकाई के स्थान को लिखना है, यानी कि इकाई का इसमें ये है 4, या इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 7 का 7 करेंगे, और 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 4 और आपका 9। इस प्रकार से लिखा गया, यानी हमको जो वाटर लिखा हुआ था वही हमने यहाँ पे कोडित कर लिया। तो इसी प्रकार से ड्रिंक को भी करेंगे, यानी ड्रिंक का विपरीत होता है डब्लू, आर का विपरीत आई, और आई का विपरीत आर, एन का विपरीत एम, और के का विपरीत दोस्तों पी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, डब्लू आपका किस स्थान पर आता है 23 पर आता है, डब्लू 23 पर आता है, आई 9 पर आता है, आर 18 पर, एम आपका 14 पर 13 पर सॉरी, और पी आता है आपका 16 पर। इन सभी को क्या करेंगे, एक एक क्रम लिखेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5। तो इसमें आपको कलर बता दें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और 9 को 9 ही लिखेंगे, एक और 8 को यहाँ पर 9 लिखेंगे, और 13 को क्या करेंगे 4 लिखेंगे, और 16 को आपका 7 लिखेंगे। तो यानी कि इसमें देखेंगे 59,947 ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए डाले थे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और ज़्यादातर बच्चे छोड़ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, किस इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर किस स्थान आया है। इसमें निकालने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, एन किस प्रकार से आया और किस प्रकार से आया। तो उसके लिए हमको क्या याद होना चाहिए, एन टी आपको किस स्थान पर आता है, एफ किस स्थान पर आता है। यानी इसमें देखेंगे तो दोस्तों टी आता है आपका 20 पर, और एफ आता है दोस्तों 6 पर। अगर दोस्तों यहाँ पे 6 में आएंगे क्या करेंगे, 14 20 में से 6 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जो कि एन होता है आपका इस प्रकार से। अब देखेंगे दोस्तों डब्लू, डब्लू आता है आपका 23 पर, एल आता है दोस्तों 10 पर, एल कितने पर आता है दोस्तों 12 पर। 12 में 23 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो आर आता है दोस्तों 18 पर, जी आता है 10 पर। इन दोनों में से दोस्तों आप प्रश्न में माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, और 8 पर आपको याद होना चाहिए क्या आता है, एच होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, यानी एच सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैनारिक का चयन करें
जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता हो। तो इसमें वैनारिक बनाना है, आपको किसी भी प्रकार का वैनारिक नहीं बनाना आता तो यहाँ पे आप कंटिन्यू सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों सड़क, सबसे पहले किसी एक शब्द का बनाएंगे, जैसे हमने दोस्तों एक सड़क का वैनारिक बनाया। अब देखेंगे दोस्तों कार का, और कार का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, सड़क से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी सड़क पर से संबंध है, यानी कार भी आपकी सड़क के ऊपर चलती है तो कार आएगी, इसके अंदर आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों ट्रक का देखेंगे दोस्तों, ट्रक और का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे, कार से और सड़क से कोई संबंध है या नहीं, कार से और सड़क से कोई संबंध है या नहीं, यानी कि कार से तो कोई संबंध नहीं है, चाहे सड़क से संबंध है, यानी सड़क इसके अंदर ही आती है। तो यानी सड़क भी, यानी कार भी आपके क्या, जो ट्रक और कार आपके सड़क के अंदर हो गई। इस प्रकार का इसका वैनारिक बनना चाहिए। तो यानी ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को किस प्रकार लिखा जाता है, COST इस प्रकार से लिखा जाता है, और हैप्पी को क्या लिखा जाएगा। तो वहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से लॉजिक लगाएं इसमें। तो यहाँ पर आपको समझना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद होना चाहिए। यानी ए से दोस्तों सी हुआ, क्या हुआ, ए से सी हुआ तो यानी कि 2 को प्लस किया गया। एम से दोस्तों ओ हुआ, एम से ओ हुआ तो इसमें भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया। और ई से जी में भी दोस्तों 2 को प्लस किया है, आर से टी में भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया है, आई से के में भी दोस्तों 2 को प्लस किया, सी से यहाँ पे देखें ई में भी दोस्तों 2 को प्लस किया है। पर यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते थे, यहाँ आगे के 2 क्रम देखे यानी 2-2 प्लस है तो सभी में 2-2 प्लस होंगे, तो इसका आंसर निकाला, वही आपका आंसर हो जाता था। इस कंडीशन में आप क्या कर जाते, क्वेश्चन को गलत कर जाते। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ए से हुआ डी, तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। तो उसी प्रकार से हम हैरी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे दोस्तों, हैरी का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे एच में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों जे आ जाएगा, ए में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो आपका सी आ जाएगा, आर में दोस्तों 2 प्लस करेंगे, सी आर में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो टी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ बच्चे यहाँ पे बाय में अगर दोस्तों 2 प्लस करते तो आपका ए आ जाता, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लगा के चले जाते तो वही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 3 को प्लस करना है, तो बाय में 3 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाए, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जो कि दोस्तों हमारा एक मोटिवेट होता है, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट डेली के लेके आते हैं और उसी मेहनत के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कराते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विसंग असंगत का चयन कीजिए। तो आपको विषम आ जाए या इसमें दोस्तों 2 शब्द आ जाते हैं, असंगत भी आ जाता है, उसमें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, या देखता हूँ वीडियो जितनी देर आपकी क्लास चलती है तो उसमें कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन से मैं केवल आपको ये भी मैं आपको आंसर देना है, पूरा टाइप नहीं करना है। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए थे। जैसे दोस्तों आपको ऐसे जब भी दिखे जाए तो आप सभी को काउंट करके तो उन्हें किसी छोटे छोटे भाग डिवाइड में कर सकते हो और उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। या दोस्तों इन्हें मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में ही उन्हें आगे पीछे देखकर उन्हें यहाँ पर आप कर सकते हो। तो किस प्रकार से वो देखा है। अब दोस्तों यहाँ पे BAC है, यहाँ पे मान लो चलो BAC है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे BAC बनाया, तो यहाँ पे BAC कर दिया हमने, यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, यानी BAC का आपका प्लान बन रहा है, यानी BAC और यहाँ पे BAC हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे एक बन गया, BA हो गया यहाँ पे और C हो गया। तो इस प्रकार से आपका बन गया, यानी ये ऑप्शन में देखेंगे CCBA किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस मैं आपको कई मेथड की बता, कई टाइप की भी बता चुका हूँ। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसमें 41 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा चुके हैं, जो कि आपके ऑल ओवर एग्जाम को रिकवर करते हैं इसमें दोस्तों। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने 14 जो प्रैक्टिस सेट आपको जो खास रेलवे के लिए कराया है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों नए नए लॉजिक के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे येन का संबंध है जापान से, तो रूबल का संबंध किस होगा। तो जैसे दोस्तों जापान, येन आपको पता होना चाहिए, तो ये जापान की मुद्रा होती है। क्या होती है दोस्तों, जापान की मुद्रा होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूबल किसकी मुद्रा है। तो रूबल आपकी किसकी मुद्रा हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी रूस की। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सच जाएंगे।
जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं। यानी कोरिया की बताइए दोस्तों, कोरिया की मुद्रा क्या होती है, अमेरिका की बताइए और ब्रिटेन की भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ए और बी, सी और बी, यानी ए और बी दोस्तों भाई हैं, सी और डी बहन है, ए और बी का पुत्र डी का भाई है, बताइए बी का सी से क्या संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से करते हो। जैसा होगा दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू अपने ऊपर रेट करके उन्हें कंटिन्यू कर सकते हो, तो इससे आपको क्वेश्चंस एक ही बार में आंसर को दे सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करते चलेंगे, बनाते चलेंगे और अपने ऊपर रेट करके क्वेश्चंस को करते चलेंगे, जो कि उसका आंसर आपको पहली बार में ही मिल जाएगा। तो जैसे ए और बी भाई हैं, यानी कि ए और बी भाई हैं दोस्तों, ये हमने माना ए और बी के भाई हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छे से लिख लेंगे ए और बी दोनों भाई हैं। अब बोला है दोस्तों कि सी और डी बहने हैं, सी और डी, यानी कि मान के चलो सी और डी, यहाँ पे आपको सी और जो आपका डी है वो क्या दोस्तों बहने हैं, इस प्रकार से। अब बोला है ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि जो ए का पुत्र है जो कि डी का भाई है, यानी कि ए का पुत्र ये डी का भाई हो गया, डी का भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, ए का पुत्र और डी का भाई, ए का पुत्र है ये आपका जो डी और डी का भाई है। और यहाँ पे बोला है बताइए बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है जो बी है सी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे देखें दोस्तों, जो ए है, ए का पुत्र आपका डी का भाई, डी का भाई जो कौन है यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी जी दोनों बहन है और डी का भाई है वो कौन है ये हमको पता नहीं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा। और यहाँ आपसे पूछा बी और सी का क्या संबंध है, तो बी और सी का क्या संबंध है, यानी दोस्तों आपके भाई का बेटा डी हो गया, तो आपके भाई का बेटा आपका कौन लगा, यानी कि आपके भाई का कौन लगेगा, वो चाचा लगेगा। तो यानी कि जो बेटा होगा, बेटा का जो आपका आपका भाई होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, चाचा लगेगा। तो यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे यदि प्लस का अर्थ है भागित और भागित का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, तो ज्ञात करना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से डेरिवेशन को किस प्रकार करते हैं वो देखिए। जैसे दोस्तों जो आपको दे रखा है वो आपको कंटिन्यू करते हुए चलना है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली कम समय में। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस डेली कर रहे हो तो उस कैलकुलेशन कोई भी हो तो आप कम समय में कर पाओगे, और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे प्लस का अर्थ है यहाँ पे भागित 4, भागित क्या है दोस्तों 2 है, भागित यहाँ पे 2 हो गया। अब देखेंगे जो कि आपका भागित का चिन्ह है, भागित का अर्थ है माइनस, -3 किया, और माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा 4 हुआ, और गुणा का अर्थ है यहाँ पे +6 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलेंगे 4 और यहाँ पे 4 हो गया, -12 +6, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपका 6 और 4 10, 10 में से दोस्तों 12 गए तो आपके कितने बचे -2, तो -2 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें कंडीशन में देखें, जैसे भी मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन देखे, या तो आप पहले जैसे दोस्तों अगर दो आप पासे को देखते हैं, सबसे पहले अगर दोनों में कॉमन देखेंगे यानी 1 और 3 और 1 और 3, तो बचा हुआ एक दूसरे क्या होता है दोस्तों, वो विपरीत होता है, यानी 2 का विपरीत 5 हो गया। हमसे पूछा है दोस्तों 3 का विपरीत क्या होगा तो 3 का विपरीत निकालने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से देखेंगे। अगर यहाँ हमारे 2 में नहीं मिला तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 में दूसरे और सेकंड में, यानी थर्ड और सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 कॉमन है, तो 3 हमने विपरीत लिख लिया है इस प्रकार से। एक पासा ये हो गया और दूसरा पासा आपका इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या चलेंगे दोस्तों आप क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे दोस्तों आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको भाई पूरा कंफर्म याद होगा, तो यहाँ पर जो नए बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। जैसे 5 होगा, 3 के बाद पहले पासे में देखेंगे इसमें, तो 3 के बाद 5 क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर उसके बाद 1, ठीक है दोस्तों। और सेकंड में चलेंगे यानी इस प्रकार क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 क्या है दोस्तों ये 2, फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, यानी 2 फिर इसके बाद 4। अब यहाँ पे देखें दोस्तों एक पासे पे आपको पता है कि 1 से 6 तक आपकी संख्या लिखी हुई होती हैं, तो यहाँ पे आपको 3 2 5 सब है, पर यानी क्या नहीं है 6 नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो बचा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको बताना है। जैसे दोस्तों आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपके बाएं, आपका बाएं कोई हो, आपको पता है आपका बाएं इधर होता है, दाएं भी आप इधर होता है, कंपल्सरी आपको याद है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बताना है कि 10वें अक्षर बाएं सिरे से देखेंगे, यहाँ से इस साइड से 10वां अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जे। अब बोला है बाएं अक्षर के बाईं ओर से, अक्षर का बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर साइड हो जाएगा अक्षर का बाईं ओर। तो यहाँ पे 8वां अक्षर बताना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां अक्षर क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम व्यवस्था किया गया है तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा, वो आपको बताना है। यानी अगर जिन शब्दों को क्या है दोस्तों, शब्दकोश के क्रम की व्यवस्था में किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे जब भी इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था, इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों सभी को काट देंगे। जो आपका सभी में कॉमन है वो हमने काट दिया। अब देखें दोस्तों, ए में और आपका ई में कौन सा सबसे पहले है, यानी ई आपका सबसे एंड में आना चाहिए। तो ई यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 को सबसे एंड में लिख देंगे। तो ये हमने काट दिया। अब यहाँ पे ए और ई को हम सभी को काट देंगे। अब देखें दोस्तों, सी बाई एन सी आई, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे काट देंगे, तो ये भी हट गया। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, सी भी हट गया। अब यहाँ पे बाई एन आई में सबसे पहले कौन आता है, और आई आता है, तो 4 आ जाएगा। अब का कौन बचा, यानी कि ये भी आप कट गए। और ए और 2 में देखेंगे तो ई में और एन आता है पहले, तो 3 आ गया, उसके बाद 1 आ गया। अब उसने पूछा है क्या, यानी कि जो मध्य में कौन सा शब्द आएगा। तो मध्य में यानी कि पीछे आगे से 2 पीछे से 2 छोड़कर, यानी तीसरा नंबर, यानी कि आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्लान आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे इस कतार से यहाँ से भी और दोनों साइड से ही राहुल का स्थान कितना, 12वां। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, उस कतार में कितना अक्षर है वो बताना है। तो यानी 12 इधर से और 12 भी इधर से, तो यानी कि आपका कितने हो गए, 24 हो गए। तो 24 है, जिसमें पूछा राहुल का कितना स्थान है, तो एक को यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो एक को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं। क्या है दोस्तों, सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं। जो आपको यहाँ पर दरवाजे को डी से और कुर्सियाँ हैं तो के से है। ठीक है दोस्तों, सभी दरवाजे क्या है, यहाँ पर कुर्सियाँ इस प्रकार से बनाई देंगे। और सभी कुर्सियाँ टेबुलेंट है, और तो यहाँ पे सभी जो कुर्सियाँ हैं वो क्या है दोस्तों, टेबुलेंट। तो यहाँ पे टी से व्यक्त करेंगे इसे। अब जो आपका निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है वो देखें। जैसे सभी जो दरवाजे हैं टेबुलेट हैं, सभी जो दरवाजे हैं टेबुलेट नहीं है, तो यानी कि ये आपका गलत कहता है। सभी जो दरवाजे हैं वो टेबुलेट हैं, यानी कि आपका ये प्रश्न सही कह रहा है, यानी कि सही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी जो दरवाजे हैं वो टेबुलेट हैं। अब वो लगा सभी टेबुलेट दरवाजे हैं, यानी कि अंदर की ओर नहीं है, यानी कि ये भी आपका ये टेबुलेट सभी दरवाजे नहीं हो सकता, पर सभी दरवाजे आपके टेबुलेट हो सकते हैं। तो यानी ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि तर्क संगत केवल एक ही आपका संगत है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष करता है ये ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए उसकी भी आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हुई होगी। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।